अभी लाइव। गुड इवनिंग। अंकुश, कुछ लोगों के आउट से डर लगता है। विभूति झा also asked out, मर गया। जी एडवांस का 23 है। आज ये लोग इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? अभी भी ज्वाइनिंग चल रही है। क्या पंगा भाई लोग? आज नया कोर्स। इस कोर्स से तो फिजिक्स सीख ही जाएंगे नहीं? किसी और कोर्स से आज तक सीखे हो? और भाई चटर्जी क्या हाल चाल है? ठीक है, जोर से बोलो भाई। हाँ सर, अब आवाज आ रहा है सर? होमवर्क कर रहे हो कि नहीं? हाँ सर, कर है? हाँ सर, सब कर रहा हूँ पक्का? हाँ सर। ओके, ये 2019 का क्वेश्चन। हाँ सर, राइट। तो मूविंग हाँ, अब तुमने इसमें क्या किया? हाँ सर, इसमें क्वेश्चन में लास्ट टाइम दिया है when O is 600 meter away from S2 and distance between S1 and S2 is 800 meter, the number of beats heard by O. सर मेरा ये कहना है कि सर जब O 600 मीटर पे था, मतलब साउंड तो इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल तो नहीं कर सकता, मतलब जो फ्रीक्वेंसी S1 है तब एमिट का, जब वो 600 मीटर पे था, कितना डिफरेंस आ रहा है? एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, मतलब 0.81 मैंने नेक्स्ट पेज में करके भेजा है था वो वाला, मतलब considering that sound took some time to travel to उससे सर क्वाड्रेटिक सॉल्व पे थोड़ा सा गंदा एक्सप्रेशन आया, लेकिन cos थीटा का वैल्यू 0.81, मतलब दैट वाज 9/11 समथिंग, 0.8 के आसपास ही आया था, 9/11 शायद ऐसा मिल जाते ना। हाँ सर, लेकिन मतलब कंसीडर करना है वो तो यार। हाँ, वो तो देखो बड़ा, इसका कोई तरीका सच नहीं होता कि कंसीडर कब करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, एसेंशियली वो न्यूमेरिकल रेंज ऐसी होनी चाहिए कि जो आंसर में बैठ जाए, मतलब हाँ वो देख के समझ गया था सर। हाँ, यू कैन नॉट वैल्यूज इतना अच्छा दे रखा था। तो जेई वालों के क्रेडिट को ये बात तो जाती है कि उन्होंने इस तरह की गड़बड़ नहीं करी। हाँ ठीक है ना? ऐसे वो वैल्यूज 800 600 देख लो, H3 वाला वो cos थीटा वो समझना है। ठीक है? हाँ सर, नॉट ओनली दिस पे सर बाकी के सवाल में भी कंसीडर नहीं किया, मतलब अगर सर 21 देखे या 20 देखे, 21 उसमें कंसीडर नहीं किया वो वाला सेम चीज। 20 की 21
20 21 बोथ 21 में भी सर सेम ही चीज, मतलब उसमें वो कंसिडर नहीं किया। इसमें तो डिस्टेंस दे भी नहीं रखा, इसमें कैसे करूँ? 21 20 में तो कर ही नहीं सकते। अरे 20 में सवाल नहीं उठता, लेकिन 21 में दे रखा 21 में है। डिस्टेंसेस इतने कम है कि इंस्टेंटेनियस मान सकते हो आप। हाँ, दीक्षिता जी फिर भी आंसर आ रहा है, सुन लीजिए पूरी बात। ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, उस रेंज में आ रहा है जो जेई ने आंसर माने। ठीक है, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। एक और डाउट था ना आपका शायद? नहीं सर, मैंने वो अलग मेथड से सॉल्व करके आपको ठीक। दिया था, तो दिस इज 0.809। ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। सिक्स सर, आजकल होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। स्कूल के प्रैक्टिकल्स और एक्टिकल्स, प्रैक्टिकल्स भी करने के लिए दे रहे हैं। सर क्या करें? भाई मुझे ये नहीं पता आप क्या करें, यहाँ लोग क्या करते हैं वो बता देता हूँ। स्कूल ही ऐसा लेते हैं कि जहाँ परेशानी ही ना हो, जैसे, है ना? ये पता है मुझे, वो आप देख लो बेटा, मैं क्या जहाँ साहब का भी कोई डाउट था। ये हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ जी। सर O2 शीट, साउंड की शीट O2 का क्वेश्चन नंबर 35। और होमवर्क का क्या हालचाल? हाँ सर, चल रहा है होमवर्क। वेव ऑप्टिक्स अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन साउंड खत्म करने वाला हूँ। एचसीवी भी शुरू नहीं करी उसकी? हाँ सर, एचसीवी देख कर बोलिए। बी, एयर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट। यस सर, एयर स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होती है, हाँ बट ओमेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहती है। सही है। ओमेगा बाई सी डिक्रीज हो रही है बिकॉज सी इंक्रीजेस। 2 पाई बाय लैम्डा डिक्रीज, जो कि वही ओमेगा बाई सी है। इसका मतलब लैम्डा को इंक्रीज होना चाहिए, दैट इज वेवलेंथ इंक्रीज हुई। और क्या इतने उल्टे सीधे तरीके से बोल रहे हो बे? डरा रहे हो मेरे को। सर लैम्डा इंक्रीज हुई, वेवलेंथ सी बढ़ गया तो लैम्डा बढ़ गया। चल आगे बढ़। क्या एंड सर, तो लैम्डा बढ़ा तो वेलोसिटी भी बढ़ा, इसका मतलब टाइम पीरियड का लैम्डा बढ़ा, वेलोसिटी नहीं बढ़ा। नहीं, वेलोसिटी बढ़ा तो लैम्डा बढ़ा। हाँ, तो टाइम पीरियड का लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं इसमें? मतलब टाइम टाइम ट्रैवल, मतलब टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। आंसर में एस भी दिया हुआ है, मेरा एस नहीं आ रहा, वही डाउट था। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ। आंसर में पी एंड एस दिया हुआ है, तो एस वाले में डाउट है मुझे। फिक्स्ड इमेजिनरी प्लेन्स है तो टाइम नीडेड टू मूव विल डिक्रीज। स्पीड बढ़ गई तो फिक्स प्लेन, ये फिक्स है, ये वेव फ्रंट नहीं है। ओ ओके। सवाल पढ़ा नहीं है आपने शायद, जैसा पढ़ के सुना। हाँ सर समझ गए। पढ़ सुन लो। ए डैश एंड बी बी डैश आर फिक्स्ड इमेजिनरी प्लेन्स। तीसरी लाइन। जी सर, गॉट इट। ये फिजिकल प्लेन नहीं है भाई ये। हाँ सर, और एक डाउट, मतलब मैं अटेम्प्ट भेज दूंगा, अटेम्प्ट तो डाला नहीं एक्चुअली। S2 साउंड की शीट की S2 के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें
वो शॉक वेव वाला क्वेश्चन। हाँ बहुत शानदार क्वेश्चन। ये सर उसका कोई और अल्टरनेटिव मेथड है आपके पास सॉल्यूशन के अलावा, तो कैन यू प्लीज शेयर? सॉल्यूशन करूँ इसका डिस्कस कर? हाँ यहाँ पे डिस्कसिंग इट सॉल्यूशन। जी सर, आप कहें तो मैं अपना अटेम्प्ट भी डाल दूंगा, लेकिन अटेम्प्ट डाला नहीं मैंने। कर लूँ भाई इसका डिस्कशन, सब लोग बोल दीजिए एक बार। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूँ और फिर डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू सर। रिवीजन में भी लेता हूँ मैं सवाल हर बार, फिर अभी भी। पीपल आर मेकिंग श्योर जो बेचारे एक दो गलती से इधर उधर घुस गए होंगे वो पक्का चले जाए। आई एम ओके, आई डोंट हैव एनी। चलेगा ऑलरेडी। टीचर स्टूडेंट के पीछे भाग रहा है यार, मतलब मुझसे पढ़ लो तो थोड़ा सा, आज तक तो जरूरत पड़ी नहीं है इसकी। आते भैया मेरे पास लास्ट क्लास में आए हुए लोग, द वेरी लास्ट क्लास जो ली थी पिछले साल। सर मेरा 11 बर्बाद है, अब बताओ क्या करूं। एंटर में क्या रोकूंगा कैसे भाई, ऑप्शन का और पता नहीं कि किसी की बददुआ आ गई, मेरा वो गरीबों वाला नया मैकबुक खराब हो गया। राइट, पुराने मैकबुक पे काम करना पड़ता है। सोचो क्या बुरी हालत चल रही है जीवन में। राइट, जब गरीब हो तो मैं सच्ची मुच्ची का गरीब हो गया। अभी करते हैं यार डिस्कस, पहले मैं समझा दूं। और क्लास के लास्ट के 5 मिनट में एकाएक खत्म। आप में से किसकी बुरी नजर लगी बता दो मुझे, कौन बुरा सोच रहा था। सार्थक ही होगा, सही बोल रहा। तुषार तो नहीं होगा, तुषार की मम्मी हो सकती है। चलो अब देखो, सब जगह प्रेशर पी नॉट है। नहीं ये तुषार नहीं है, ये तुषार 2 है। इसको मैंने एडवाइस दी भाई अपना नाम चेंज कर ले, लोग तुझे जीने नहीं देंगे। और ये है 2 पी नॉट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट कब से कब तक है, ध्यान से समझना। इंटरेस्टिंग पार्ट तब से तब तक है जब तक ये एंटर होती है यहाँ पे, और ये एंटर होके यहाँ तक नहीं पहुंच जाते। मतलब यहां से लेके B/C टाइम, क्योंकि एक बार ये यहाँ पहुंच गया, ये वाला 2 पी नॉट भी, तो इधर भी 2 पी नॉट, इधर भी 2 पी नॉट प्रेशर, फिर कोई फोर्स नहीं लगने का। राइट, क्लियर है यहां तक? अब किसी टाइम टी पे साफ साफ दिख रहा है धीरे चल रहा है, बेचारे जिंदा कैसे मुझे मालूम नहीं।
मैं इधर लिखता हूँ, ये उधर बनता है धीरे धीरे, करीब करीब कब्र में से निकाला है इसको। इसमें मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी, वो भी नहीं हुआ। फिर ताकि तुम्हारी बद्दुआ लग जाए, बुरे आदमी तू तो बोल ही। उसी को ठीक करके देंगे ना एप्पल वाले ने आखिरी। इतने पैसे लेते, शर्म भी नहीं आती। ये एक्स डिस्टेंस है किसी समय पे, ठीक है। दिस एक्स इज गोइंग टू बी सी इंटू टी, जहां पे 2p0 पहुंच चुका है। इसकी वजह से ऐसे फोर्स लग रहा होगा। यदि ये थीटा है, बस लिखते जाना है इसमें कितनी लेंथ पे फोर्स लगेगा। एक्स सेक थीटा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय सी। अरे यार, ये सी और वो सी अलग है क्या? वेव की वेलोसिटी को यू लिख लेता हूँ, वी लिख लेता हूँ। क्या दिए उन्होंने वेव की वेलोसिटी? वी दिए ना, ठीक है। तो एक्स सेक थीटा इंटू सी, इतना एरिया हो गया जिसपे फोर्स लगेगा, राइट। और एक्स्ट्रा प्रेशर पी नॉट है, 2p0 नहीं p0, क्योंकि उधर से p0 एक्स्ट्रा वाले का तो असर खत्म ही हो जाता है, तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो ऐसे लिखोगे, बैलेंस करोगे, क्या मतलब। तो ये फोर्स आ गया, इस फोर्स का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम का है, ठीक है कि नहीं। ये थीटा, और ये थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, ठीक है। यहां तक इस फोर्स का साइन थीटा कंपोनेंट, कोई कंफ्यूजन? एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? वीटी। फोर्स एफ डी टी का इंटीग्रल कर दो तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। दिस चेंज इन मोमेंटम इज गोइंग टू बी एम यू। आराम से लिख लो, नो हरी। कुछ गलत हो गया मुझसे तो बता दे। आया क्या समझ में बच्चों? वैसे ये इम्पल्स मोमेंटम वाले इस तरह के सवाल उसमें भी बहुत थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है ना। पढ़ो
पढ़ो आगे, किसने पूछा था ये? ठीक है, चलो। और कुछ है? एनीथिंग एल्स? पढ़े फिर आगे। हाँ जी प्रिंस जी, आप जाइए, करिए, आएंगे तो पता नहीं है ना? क्योंकि लेक्चर करने से कुछ होता नहीं है, साथ में होमवर्क करना पड़ता है बेटे, और होमवर्क करना जो है बहुत 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 मजेदार काम, नहीं क्या? खैर, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस रह गया था, एक शेप ऑफ फ्रिंजेस रह गया था, और एक हाइगन्स रह गया था। ठीक है, तो पहले अपन ऐसा करते हैं, हाँ जी अक्षत जी, बिल्कुल। 4 अलग अलग कलर के पेन से लिखना था, मिनिमम 3 था, है ना? रंगोली बनाने की फील तो आए कम से कम। चलो, तो अभी वैसे बाकी है, वहां तक पहुंचेंगे, नो हरी। आए, so let's begin. थिन फिल्म इंटरफेरेंस पहले समझा लेते हैं, उसके वेरियस सेटअप तो बता दिए थे ना मैंने, मुझे याद है, आप बता दिए थे। नहीं, वाईडीएससी के अलावा वो भी, हाँ हाँ हाँ, बाईप्रिज्म बता दिया था ना। ठीक है, ठीक। तो बच्चों ऐसा है, कलर देखने के 2 तरीके हैं अभी तक। एक, स्क्रीन से, जैसे इस समय आपको जो कलर दिख रहे हैं स्क्रीन से आते हुए, जैसे ब्लू कलर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ब्लू कलर आपको? ब्लू क्यों ये रेड रेड दिख रहा है आपको? क्योंकि ये वाले पिक्सल ब्लू कलर एमिट कर रहे हैं, स्क्रीन के ये वाले पिक्सल रेड कलर एमिट कर रहे हैं, राइट? आपके आसपास दुनिया में कलर चीजें पड़ी होंगी, ये जैसे ये आईपैड का कवर बड़ा कलरफुल मेरा, ये मुझे यदि ब्लू दिख रहा है, मुझे ये ब्लू दिख रहा है, ये वाला पार्ट, तो ब्लू इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ब्लू एमिट कर रहा है, ये मुझे ब्लू इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ब्लू रिफ्लेक्ट कर रहा है मुझे, ठीक है ना? और आपने जो आपकी कॉपी में 3-3, 4-4 कलर के हाइगन कंस्ट्रक्शन बनाए, वो जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं हाइगन कंस्ट्रक्शन, वो कलरफुल क्यों दिख रहे हैं? वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वाला कलर, एग्जैक्ट, बिल्कुल से, परफेक्ट। ये 2 तरीके हैं आज तक कलर देखने के जो अपन को पता है। एक तीसरा तरीका भी होता है जिससे कलर बनते हैं,
कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की तीसरा तरीका अभी का। आई डोंट नो हाउ गुड इट विल वर्क। ऑफलाइन में तो मस्त काम करता है, ऑनलाइन में ये बड़ा पंगा है। दिख रहा ग्रीन ब्लू, ग्रीन सा कलर ट्यूबलाइट का। या अपन छोटे बच्चे थे तो वो साबुन के बुलबुले बना के उड़ाते थे, वो बबल, कुछ लोग अभी भी उड़ाते होंगे, राइट? तो भाई लोग वो भी कलर दिखने का एक कहानी। या फिर पानी पे कभी हल्का सा ऑयल बिखर जाए थोड़ा सा, तो कलर्स दिखते। इन सब की एक ही कथा है, उस कथा का नाम है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। इसकी सबसे पहली स्टडी करी थी, किसने करी होगी? बिल्कुल सही, न्यूटन ने। अब न्यूटन सोचिए आप, क्या जबरदस्त, अब गुंडा वर्ड थोड़ा सा वैसा हो जाता है, बट भाई टाइप का आदमी था, भाई, राइट? न्यूटन के हिसाब से लाइट क्या थी? वेव की पार्टिकल। उसने थिन फिल्म इंटरफेरेंस की स्टडी करके पार्टिकल ही बोल दिया, जबकि पहला एविडेंस की लाइट वेव है वो न्यूटन का ही ढूंढा हुआ है। मतलब अनाप शनाप लेवल रहा होगा उसका, मतलब जो बोल देना, मतलब ठीक है जी, बंगाली भगवान बोल रहे हैं ना। ठीक है, शुरू करें। एंड में अपन न्यूटन का एग्जांपल लेंगे, ठीक है? यहाँ पे अपन खत्म करेंगे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? तो जिसको मतलब बिल्कुल भी, जब अपने सब्जेक्ट ही अपन ने बनाया, मेरे से पहले फिजिक्स ही नहीं थी, तो जो मैंने कहा वही फिजिक्स हो गई। मैंने बोला फिजिक्स से प्रूव हो गया रजत इज क्यूट, हैज प्रूव्ड, खत्म, फिजिक्स से प्रूव किया। फिजिक्स क्या जो मैंने बोली, सही है कि नहीं रजत? ठीक है, तो बहुत सारे काम सही भी किए न्यूटन ने, कुछ गलत भी कर दिए, गलत भी कर दिए, तो भी क्या, न्यूटन है ना? चलो, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस समझेंगे, शुरू करते हैं। और यदि आप लोग अच्छे बच्चों की तरह रहे तो मैं एंड में आपको ये भी समझाऊंगा थिन फिल्म क्यों, थिक फिल्म क्यों नहीं, ठीक है? जैसे कि मेरे चश्मे पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग हो रही है, इसलिए ग्रीन वो दिखता है। यदि चश्मा ले ले तो वो भी तो एक थिक फिल्म ही है ना, लेंस जो है चश्मे का वो एक थिक फिल्म है, इस पे भी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग नहीं है, फिर इसमें कलर नहीं दिखता, ठीक है? तो थिन क्यों? अच्छे बच्चे ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, आप अच्छे नहीं हो फिर भी मैंने बता दिया कि आप ऐसा सवाल पूछोगे तो मैं शायद जवाब दे दूं, ठीक है?
वो जो हमने अभी तक पढ़ा था उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। यहां पे जो हो रहा है उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, पुराने जमाने की टर्मिनोलॉजी। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाई इंटेंसिटी की लाइट आके गिरी, ठीक है भाई, क्या सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होएगी? नो, वी ऑल नो सारी नहीं होती। आर आई रिफ्लेक्ट हुई, बाकी का क्या हुआ? अंदर एंटर हो गई। कितनी हुई एंटर? 1 माइनस आर आई। समझ में आया कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? यहाँ पे बेसिकली एनर्जी दिख रहा है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ एनर्जी अंदर जा रही है, ये गई। फिर इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, फिर कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर आ गया। ठीक है, ऐसे मल्टीपल टाइम्स चलता है, हम लोग दो ही ले रहे हैं बस। ठीक है, यहां तक तो दिखा आपको एनर्जी का डिवीजन हुआ। अब ये जो अंदर दिख रहा है आपको ब्लू वाला पोर्शन, यदि ये टी थिकनेस की स्लैब है, थिन, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो एसेंशियली अपन क्या कह सकते हैं? अच्छा, इधर 1 है, इधर 1 है, कितना एक्स्ट्रा चला ब्लू वाला? टू म्यू टी कह सकते हैं अपन, कंपेयर टू पर्पल वाला। तो क्या इतना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा बच्चों? ब्लू और ग्रीन में क्या इतना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा? हाँ ना? लिख लो, शाबाश। पार्ट डिफरेंस between these two rays would be this. लॉजिक भी लिख लो। बढ़ू आगे। तो आपने जो लिखा बच्चों गलत था, ये डेल्टा एक्स होगा। कौन समझाएगा? यदि बाहर का मीडियम 1 और 1 है इधर, और इसका म्यू है, तो लेमडा बाय 2 आ रहा है माइनस में, कहां से आया?
समझाना चाहता? चलो भाई, कोई है कि नहीं है भाई? कोई भी नहीं है। चलो। समझाना नहीं चाहते, देखो भाई, नहीं समझाना चाहते तो। शीता जी कह रही सर 28। देखो भाई, ये एक रे आई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये 1, ये म्यू, इस तरफ स्पीड कम थी तो पाई का फेज हेड, राइट, याद आया? लेकिन जब ये अंदर गई, इसमें कोई फेज नहीं हुआ, इस रिफ्लेक्शन में भी कोई फेज नहीं हुआ। ठीक है क्या बात? लाइट अभी लास्ट में चलो करते तो कितने चाहिए करा इसमें क्यों नहीं हुआ फेज चेंज जब यहाँ रिफ्लेक्ट हुई? हां पर्पल के रिफ्लेक्शन में क्यों नहीं हुआ? उस तरफ 1 है इसलिए। वेरी गुड। हर रिफ्लेक्शन में चेक करना पड़ेगा दूसरी तरफ का मीडियम क्या है, हर रिफ्लेक्शन में। जाना है ठीक है, चलो जरा ट्रैक करें। मग भी जे पुन्हा आणलं तर ती करेल मग दुसरा ले गए बेटा वो कंटिन्यू मग रहा भी तो कॉल है दूसरा ले गए दो सौ मग को 6 महीना हां साल हो गया साल हो गया कल या पास लट कर हुआ किसी को पता यहां से लाइट डाली तो जो दो इधर ट्रांसमिटेड वेव्स निकलेंगी उसमें डेल्टा एक्स बता, दो निकलेंगी, एक इधर और एक वापस इधर से, राइट, इनमें डेल्टा एक्स बता करो। आकांक्षा जी म्यू टी भी होंगे।
निकला बच्चों? कर ही नहीं रहा यार, कुछ भी बैठे रहता है। चलो भाई, ये रिफ्लेक्ट हुआ, इस रिफ्लेक्शन में ऐड होगा क्या? ये निकल गया इधर से, ये तो निकल गया, यहां से काउंटिंग शुरू होगी, काउंटिंग शुरू हुई। इस रिफ्लेक्शन में ऐड होगा क्या? μ3 इज ग्रेटर देन μ2 होगा ना भाई? ऐड नहीं होगा? भाई यहाँ स्पीड कम है, कैसे समझाओ यार? मैं गलत पूछ रहा हूँ क्या? इसमें पाई ऐड होगा बच्चों, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट हुआ, इधर भी म्यू बड़ा है, फिर से पाई ऐड होगा, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया इस केस में? सिंपली 2 म्यू टी, क्योंकि वो 2 पाई ऐड करने का तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये ग्रीन और रेड जोड़ के 2 म्यू टी हो गया बस। समझे? ट्रांसमिटेड में, इसमें रिफ्लेक्टेड में निकालो, चलो रिफ्लेक्टेड में सेम केस, यही केस रिफ्लेक्टेड में। करो यार जल्दी जल्दी। ये आई, ये μ2, ये μ1, ये रिफ्लेक्शन हुआ, μ1 μ2 की यहाँ पे स्पीड कम है, तो इस रिफ्लेक्शन में पाई ऐड होगा कि जीरो? जीरो या पाई? जल्दी, वेरी गुड। इसकी तो हो गई कहानी खत्म, अंदर जाने में कोई फेज चेंज नहीं। यहाँ रिफ्लेक्शन, अब इस रिफ्लेक्शन में फिर सोचो, इधर μ3 विच इज ग्रेटर देन μ2, यहाँ पाई ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा। Got it? क्लियर है?
आगे कहानी पकड़ूं? देखो सीखने की चीज है बेटा, हर रिफ्लेक्शन में चेक करना पड़ेगा। और याद रखना चाहो तो बेटा मेरे पास याद रखवाने के तरीके हैं नहीं। वो सब्जेक्ट सी वाला होता है, उधर याद व्याद आपको जो रखना है रखवा देंगे, ठीक है ना। मतलब याद रखने के चैप्टर्स तक होते हैं, नेम रिएक्शन, नाम याद रखो, रिएक्शन याद रखो, राइट। बी ब्लॉक, हाँ वही सब। करना पड़ेगा। और याद रखना चाहो तो बेटा मेरे पास याद रखवाने के तरीके हैं नहीं। वो सब्जेक्ट सी वाला होता है, उधर याद व्याद आपको जो रखना है रखवा देंगे, ठीक है ना। मतलब याद रखने के चैप्टर्स तक होते हैं, नेम रिएक्शन, नाम याद रखो, रिएक्शन याद रखो, राइट। बी ब्लॉक, हाँ वही सब, ठीक है ना। तो अपन वो नहीं कर रहे ना, अपना सब्जेक्ट तो समझने वाला है, दिमाग यूज करना पड़ता है इधर। अच्छा प्रोसेसर, अच्छा रैम चाहिए, हार्ड डिस्क नहीं चाहिए ज्यादा, उधर हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क चाहिए। अब ये दो रेज चल रही है इधर, जिनमें इतना पार्ट डिफरेंस है, राइट। अब ये आंख में एंटर होती है, अभी यहाँ पे जब मिलेंगी आई के रेटिना पे, तो भी इनमें वो जो डेल्टा एक्स था वो का वही रहेगा। वो जो डेल्टा एक्स है 2 म्यू टी माइनस जो भी वैल्यू है माइनस लेमडा बाय 2, इसकी वैल्यू किसी की कलर के लिए एन लेमडा आएगी, किसी कलर के लिए एन प्लस हाफ लेमडा बाय 2 भी आएगी। समझ रहे क्या मेरी बात? जिनके लिए ये आएगी वो कलर मस्त दिखेगा, जैसे इसमें ग्रीन कलर के लिए आती होगी, राइट। ग्रीन कलर बढ़िया दिखता है। समझ में आई बात? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जिनके लिए ये आएगी उनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो कलर बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो दैट इज द रीजन सोप फिल्म जो होती है, थिन फिल्म, उस पे अपन को अलग अलग से कलर दिखते हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा वो हिलता है तो अलग अलग कलर भी बनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, इस पूरी कहानी में थीटा भी एक फैक्टर था, तो अलग अलग थीटा के लिए वो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो सेम वेवलेंथ भी, लेकिन यदि आपका ये सोप फिल्म हिल रही डुल रही है तो किसी थीटा के लिए कंस्ट्रक्टिव, किसी थीटा पर डिस्ट्रक्टिव, तो उसी जगह पे अलग अलग कलर दिखेंगे। तीसरा क्यों कलर है, तीसरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन व्हाइट लाइट का ही हो रहा है, इंसिडेंट व्हाइट लाइट, रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट आंख में एंटर होने के बाद रेटिना पे जाके कलर बना रहे,
कलर रेटिना पे जाके बन रहा है यहाँ पे। आपकी आंख में कौन सा कलर एंटर हो रहा है? व्हाइट लाइट, यदि व्हाइट डाली थी व्हाइट ही एंटर हो रहा है, फिर भी कलर दिखता है। So that's why this is third in the unique way of making colors in world. ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं इसी पे और आगे बातचीत करूंगा और न्यूटन रिंग तक लेके जाऊंगा। अच्छे बच्चों की तरह तो आपने कुछ किया नहीं, तो लॉजिक में बताऊंगा। बढ़ूं क्या आगे? न्यूटन रिंग पे आ जाऊं? थिन क्यों का आंसर बाद में आएगा सर, मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है देता हूं कि नहीं देता। क्वेश्चन भी तो मैंने पूछा था। यार ये एक हफ्ते भी चलेगा नहीं चलेगा? बेटे से लैपटॉप मांगना पड़ेगा। मर गए। कैसे है वो के चल रहा है? कैसी खुश हो रही है लड़की, दूसरों के दर्द में ना कभी खुशी नहीं लेनी चाहिए। उमी डिस्क, ये क्या था भाई उमी डिस्क? तो दिस इज न्यूटन्स रिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं थोड़ा ध्यान से समझना। एक अच्छा इस पे करता है यार, कैसे किया कर। अरे नहीं, इसमें बेवकूफी ये करी मैंने, वो नया ओएस आ रहा था, मैंने कहा कर लेते हैं अपलोड, शायद चल जाएगा। अपडेट कर लिया, ये सपोर्ट कर नहीं पा रहा है। बिग स्टोर। हाँ डाउनग्रेड करूंगा, देख यही सब करूंगा। कैटालिना बेस्ट है। कैटालिना कौन है? इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। बड़े आगे पढ़ ले। ये क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें लेंस का धेला कोई यूज नहीं है ना, ऐसे बेवकूफ बना रहे। न्यूटन ने किया था इसलिए पढ़ रहे, न्यूटन्स रिंग। ठीक है,
न्यूटन ने जो भी किया सब पढ़ना पड़ता है। तो ऊपर से लाइट डाल रहे हैं आप ऐसे, ये लाइट डाल अब देखिए रिफ्लेक्शन होने के लिए ये भी एक सरफेस है, 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 लेकिन थिन वाली बात की वजह से यही दो सरफेस अपने काम की, ठीक है। तो व्हाइट लाइट एक तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, कितना फेज चेंज आया यहां पे, कम ऑन, आई 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0, वेरी गुड। यहाँ गई, यहां से भी रिफ्लेक्ट हुई, अब कितना फेज चेंज आया, हवा में 2y एक्स्ट्रा चली तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, 2y माइनस लैम्डा बाय 2, राइट, 2y माइनस लैम्डा बाय 2। अच्छा ये बात समझना, इस तरह का चेंज हमारे को यहां से x दूरी पे सब जगह समान मिला, कि नहीं मिला, तो ऊपर स्क्रीन पे x दूरी पे रिंग्स बन जाएंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डार्क डार्क। और ठीक बीच में क्या मिलेगा, ठीक बीच में क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा, गधों y 0 है, अरे यार मैंने गधों बोल दिया, स्पॉट होगा, फ्रिंज भी नहीं होगी। अब मुझसे स्मॉल तो मत पूछना, मैं नहीं बता रहा, थिन विन। यार फॉर्मूला देख लेते भाई, y 0 लैम्डा बाय 2 तो डार्क स्पॉट ही मिलेगा ना, बिल्कुल ही मन नहीं आ रहा आप लोगों का पढ़ाई में, बिल्कुल दुखी कर दिया। वैसे ही दुखी हूं मैं, गरीबों वाला एक मैकबुक एयर था वो भी खराब हो गया, ऊपर से आप ऐसी बेवकूफ जैसी बातें। और डन, शेप ऑफ फ्रिंजेस समझ में आया, सर्कुलर होंगी। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे, फ्रिंजेस की बीच की जो दूरी है उसके बारे में क्या विचार है, डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन मतलब थिकनेस, यूनिफॉर्म रहेगी, पास पास आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, ऐसे।
그때 누나 그치? 코리아지. 무슨? लॉजिकली देना, दिल की आवाज में मत देना रजत। सबसे पहले गलत आंसर देने की परंपरा जो आप पाल रहे हैं, 아빠가 보고 보고. 아? 누나가 미래를 देखिए बड़ा आसान है। जैसे जैसे अपन जा रहे हैं स्लोप बढ़ रही है। Can you see that? यदि स्लोप बढ़ रही है मतलब dy by dx बढ़ रहा है, या r लिख लेता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। dy by dr बढ़ रहा है मतलब मैं कम dr चलता हूं पर dy ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब कम चलने में ही वो फेज डिफरेंस आने लग जाएगा। कम चलने में वो फेज डिफरेंस आने लग जाएगा, राइट? तो जल्दी जल्दी आने लग जाएगा मतलब फ्रिंज सेपरेशन कम होता जाएगा। जी मैं आया समझ। फ्रिंज विड्थ कम होती जाएगी, फिर कम चलने में जल्दी से आ जाएगा। Got it? लिख लिया? न्यूटन रिंग समझ में आ गई? न्यूटन ने इसको भी पार्टिकल से एक्सप्लेन कर दिया था, वो अलग बात। उनकी महानता इसी बात में है कि वो जो चाहे जिससे चाहे एक्सप्लेन कर सकते। ग्रेटेस्ट एवर मतलब, हाँ जी साक्षात। का चलो आगे बढ़ते।
इसके और वेरिएशन आएंगे, खुद कर लेना यार। अब कितने कर, इसमें भी छोटे मोटे वेरिएशन हो सकते हैं ना। शीट में एक आध सवाल करना ट्राई, नहीं हो तो फिर बता दूंगा। ये समझ में आ गया ना, एयर गैप के रिफ्लेक्शन से आ रहा है ये। और इतना दूर तो अपन दिखा देते हो, इतने से में बनता है बस। जहाँ वो टच कर रहा होता है ना, बस उसी में बनता है एक्चुअली। तो टच में ही गैप होता है एक्चुअली, ठीक है ना बात। शेप ऑफ फ्रिंजेस एक्चुअली वाईडीएससी में भी इंपॉर्टेंट था, उधर अपन ने नहीं लिया था, तो वहां पे भी ले लेते हैं, ठीक है। शेप ऑफ फ्रिंजेस और भी कुछ बातें थी, वो भी ले लेते हैं जो उधर नहीं ली थी, क्योंकि वहां शेप उस समय समझाता था, आप लोग जबरदस्ती इधर से उधर सोचते हैं। ये जो स्क्रीन है, ये अपन दिखाते 2D 1D में है, होती तो 2D में है। जैसे लाइट का सोर्स हो गया लेंथ का, इधर आपकी स्क्रीन है, ये स्लिट्स है, स्लिट्स, ठीक है ना। तो जो पार्ट डिफरेंस यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा। तो यहाँ पे फ्रिंजेस कैसी मिलेंगी, स्ट्रेट लाइन। उघाड़ नहीं ना कुछ खाई ठीक है क्या बच्चों। अब यदि ये इसकी जगह होल हो, पिन होल, पिन होल, ठीक है बच्चों। अब मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी मैथ्स में नहीं कर रहा हूं, और जो आप सोच रहे हो वो मैथ्स बिल्कुल नहीं है। इसका शेप आता है हाइपरबोला। तो आप जो मैथ सोच रहे हो ये सोच रहे हो कि S2P माइनस S1P इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो ये हाइपरबोला का वो होता है, क्या बोलते हैं, लोकस, राइट। लेकिन वो उसी प्लेन में होता है, ये प्लेन के बाहर है, प्लेन के बाहर है ये। एग्जैक्टली, सो वो नहीं काम करेगा। गॉट इट। तो दो तो शेप देखो यही होते हैं काम के, तो बाकी कोई नॉन वाईडीएससी में पूछ ले, ये S1 S2, ये स्क्रीन, ये पॉइंट P, तो ये R रेडियस का सर्कल बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। Got it?
चलो दे शेप ऑफ फ्रिंजेस क्लियर है. थोड़ा सा आईडीएसी रिविजिट करूंगा मैं. एक दो बातें और इंटरेस्टिंग उधर नहीं कवर किया था उस समय. बढ़ू. देखो यदि आपकी जो स्लेट है इसकी विड्थ आप चेंज कर दो तो ये इंटेंसिटी बराबर नहीं रहेंगी. राइट. उससे क्या फर्क पड़ेगा. उससे कंट्रास्ट खराब हो जाएगा. क्यों. क्योंकि जो आई मिनिमम आएगा वो रूट I2 माइनस रूट I1 का स्क्वायर आएगा जो कि नॉन जीरो होगा. तो जो डार्क होगा वो ग्रे हो जाएगा. ठीक है बात. और डीप में जा रहा हूं तो और डीप में भी बहुत चीजें हैं बट मेरे ख्याल से इससे आपका काम मस्त चल जाएगा. आगे बढ़ो. गोइंग फर्दर. समझ में आ रहा है तो इससे कंट्रास्ट खराब हो जाएगा. क्यों. क्योंकि कंट्रास्ट होता है मैक्स टू मिन का कंपैरिजन. राइट. तो मैक्स तो ठीक है जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो वो अलग बात है बट ब्लैक एंड व्हाइट जैसा नहीं दिखेगा. ठीक है यहां तक विड्थ की बात. चलो नेक्स्ट. और क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं यहाँ पे. कभी कभी मोनोक्रोमेटिक की जगह सारे कलर्स ले लेते हैं. फिर क्या होता है. फिर सीबीएफ तो ठीक है वाइट मिलेगा. बाकी तो मस्त इंद्रधनुष ही मिलना है इधर. क्योंकि जहाँ एक का मैक्सिमा आएगा किसी का मिनिमा आ रहा होगा किसी का कुछ और आ रहा होगा तो कुछ मिलना नहीं है. लेकिन सीबीएफ बिल्कुल वाइट मिलेगा चमक. क्यों वाइट मिलेगा सीबीएफ. क्योंकि सारे कलर्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ही हो रहा होगा. एग्जैक्टली. ठीक है. ये हम सब कोहेरेंट सोर्सेज की बात करते हैं. इन कोहेरेंट के अंदर एवरेज वैल्यू आती है. पता है ना सबको. I1 प्लस I2 आ जाता है वहां पे. लिख लिया यहां तक. थिन का लॉजिक दे दूं. दे देता हूं. वैसे तो आप लोग बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो.
चलो सो हियर वी गो, दिस इज द लॉजिक, ध्यान से सुन लेना, शायद समझ में आ जाए। किताबों में कभी आप YDSC की फोटो देखोगे फ्रिंजेस की, तो 2-3 मैक्सिमा ही दिखते हैं, उसके आगे के मैक्सिमम नहीं दिखते, वो भी 2-3 तक आते आते वो हल्के हो जाते हैं। देखा किसी ने किताबों में एक्सपेरिमेंटल फोटो? नहीं, NCERT में है शायद। जब अपन 1 का 2 करते हैं, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है, राइट, और सुपर इम्पोज कर जाती है, कहानी खत्म हो जाती है, मस्त। ओके, लेकिन ट्रुथ ये है कि पूरी ऐसी कंटिन्यूस रहती नहीं है, बीच बीच में फेस चेंज होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये यहां तक ऐसे चली पल्स, फिर टूट के शुरू हुई। समझ रहे हैं क्या? अब यदि मान लो इसमें एक वेवलेंथ का फेज डिफरेंस है, एक वेवलेंथ, तो क्या होगा जरा देखिए। आधा वेवलेंथ ले लेते हैं, चलो एक तो ज्यादा हो जाएगा, आधे का ले लेते हैं। आगे लेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए था, मस्त होएगा भी सही। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चल रहा है, इसी की कॉपी, ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, ये वाला आ गया। देखा आपने, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि ये जितनी देर तक अपनी लेंथ मेंटेन कर सकता था, इसको बोलते हैं कोहेरेंस लेंथ, यहां तक तो डिस्ट्रक्टिव है, बट जैसे ही आधा शिफ्ट हुआ, जहां फेज चेंज हुआ, वहां तो मतलब ही नहीं रहा। चमक रहा है कुछ? सब बाउंसर। हाँ, लिखो लिखो।
हो गया? दिखा कुछ? तो जो अपन ने कहा था ना थीटा थीटा कैंसिल हो जाते हैं, वो कोई बहुत लॉजिकल चीज नहीं, इधर थीटा कैंसिल हो जाता है। नहीं नहीं नीमक नहीं रखी, नीमक नहीं रखी। ठीक है, वो तो अपन ने मतलब ऐसे ही मैथ्स कर दी थी, क्योंकि वो थीटा वन थीटा टू कोई फंक्शन नहीं है, वो रैंडम वैल्यूज है जो कभी भी कोई भी आ सकती है, तो वो वैसे कैंसिल नहीं होती है। इसीलिए जितनी देर तक ये अपनी लेंथ मेंटेन रखता है, फेज मेंटेन रखता है, उसको कोहेरेंस लेंथ बोलते हैं। लेजर में प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होती है, तो लेजर के इनकोहेरेंट सोर्स भी कोहेरेंट हो जाता है, मतलब इनकोहेरेंट का मतलब ही नहीं है वहां पे, सॉरी, दो इंडिपेंडेंट लेजर सोर्स भी कोहेरेंट हो जाते हैं। इफ यू टेक टू इंडिपेंडेंट लेजर सोर्सेस, वो भी कोहेरेंट। तो इसलिए आपको क्या होगा, शुरू के जो होंगे, मान लो कोहेरेंस लेंथ है 10 लैम्डा की या 20 लैम्डा की, तो आपको पहले 2-3 ऑर्डर के मैक्सिमा तो मस्त दिख जाएंगे, बाद में ये इनकोहेरेंस वुड बी स्टार्ट एंटरिंग द इक्वेशंस एंड थिंग्स, तो वो उतने अच्छे डार्क और वो नहीं बनेंगे। समझ में आई बात? तो इसलिए जैसे आप थिक फिल्म पे जाते हैं, यू विल हैव नथिंग एल्स एक्सेप्ट शुरू की कम थिकनेस होगी, तो वेरिएशन कम आएंगे, तो वो कलर्स दिख जाएंगे। थिक पे जाएंगे तो इतने वेरिएशंस आएंगे कि कोई प्रैक्टिकली इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं होगा। हम थक गए, हाईगन अगली क्लास में लेंगे, 5 मिनट बचे। साउंड में नहीं होता अंकुश, साउंड में ये सब पंगे इसलिए नहीं होते बिकॉज रिफ्लेक्शन जो होता है फेज चेंज नहीं करता, और भी मतलब रिफ्लेक्शन, सॉरी गलत बोल दिया, वहां पे इंडिपेंडेंट सोर्सेज का मतलब नहीं होता। लाइट में एटम से आती है सारी वाइब्रेशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड में जबकि एटम से नहीं आती, तो वहां फेज मैनेज हो जाता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? होमवर्क में तो बची हुई आप एचसी वर्मा कर सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स की शीट मैंने डाल ही दी थी, उसकी S1 कर सकते हैं, है ना? किसी को कुछ भी जनरली पूछना, हाँ जी बिल्कुल, अब ए में कर लो भाई, आ जाओ, पहला लेक्चर करो आप, ए 4 मिनट की ए में कौन सा जीवन का ज्ञान मिल जाएगा, आ जाओ। अभी कौन सा रिवीजन कर रहा है मोक्ष, होमवर्क तो कर ले, टेस्ट के लिए अच्छे अच्छे सवाल कर लो भाई। ठीक है, सॉल्व गुड क्वेश्चंस विथ यू। वेव ऑप्टिक्स की रोडोफ रिवीजन में करा दूंगा ना, नहीं हाँ, रिवीजन की भी क्लासेस होंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम रख लेंगे। हाँ जी इप्शिता जी, कल बना लूंगा मैं उसका वीडियो, अपलोड कर। बड़े आदमी है साहिल जी, बहुत बड़े आदमी, आपके हमारे दोनों के लेवल से।
राकेश 11 का थोड़ी है। और कुछ अभी तो यार फिजिक्स वालों से ही बातचीत चल रही है। आपने कहा मॉडर्न, अरे वाला नहीं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी जो। हम तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अनअकैडमी पे आपको पूछना पड़ेगा। पीडीएफ में लेने में मुझे कोई इशू नहीं है, फिजिक्स के आप जितना चाहेंगे जिस चाहेंगे। पेन चला लो कतूरे जी, आ जाएगा समझ। अभी 11th पूरी देंगे। और कुछ हर्ष जी मुझे नहीं मालूम, अनअकैडमी में पूछिए। शायद ऐसा पंगा है, मैं बता देता हूँ। 25 को ही सारे टेस्ट शिफ्ट हो गए। ये लो यार, ये भी जरूरी है। ये लो ये लो एक व्हाट्सएप कहाँ दिखता है टेस्ट? अभी तो 25 सितंबर को। नहीं मॉडर्न नहीं आएगा, मॉडर्न कहाँ से? चलिए बाय बाय।